जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज हम देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो नरेशन में सीखा है वो सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है एंड देयर आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो इट विल बी क्लियर लेटर ऑन, बट आई थिंक टुडे आज हम ये करने वाले हैं कि देखिए, सिंपल की भी हमने प्रैक्टिस करी है, इंटेरोगेटिव की भी प्रैक्टिस करी है। आज हम करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। फिर अगले दिन मतलब अगले जो लेक्चर होगा प्रैक्टिस का, उसमें हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी का। देयर आफ्टर वी गोना डू ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब वो खत्म हो जाएगा तो हम उसे वो करेंगे। तो चलिए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और चलते हैं। ये 4 ही 5 क्वेश्चन है, बट इन 4-5 क्वेश्चंस में ही मैं हर जो भी आई थिंक दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जितना भी रूल होगा मैं लगे हाथ में मैं इस मतलब आपको बताते चलूँगा। इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ में रूल्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करने का आई थिंक आपको ये ज़रूर बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ रूल्स का भी रिवीजन, क्योंकि बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ें। मतलब प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो चीज़ों को एनालाइज करें। जब आपको क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करना है, देयर ड्यूरेशन इज लिमिटेड, आपको टाइम दिया गया, फिक्स टाइम है कि इतने में ही आपको करना है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एनालाइज नहीं करना, बाकी बस आपको क्वेश्चन को जो उसका आंसर है उसे टिक करते हुए आगे चले जाएं। बट प्रैक्टिस के दौरान हमें एनालाइज करके ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि लगे हाथ आपको रूल्स भी अप टू डेट हो जाते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। तो चलिए लेट्स गो अहेड। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ब्रिंग मी अ ड्रिंक ऑफ मिल्क सेड द स्वामी टू द विलेजर्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। इज इट्स एन ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर है, सजेशन है या अर्ज है या फिर आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट है। सो अगर एक जो इंसान स्वामी है या सेंट हो, जो महात्मा टाइप का हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान किसी को ऑर्डर करेगा। बहरहाल अगर वो एक विलेज में गया है, आई डोंट थिंक उसको ऑर्डर देना चाहिए, मतलब वो इंसान ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो स्वामी अर्ज कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। जो अप्रोप्रिएट होगा वो आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं या आज लगा सकते हैं। आज का मतलब भी एक तरीके से रिक्वेस्ट ही होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्वामी अर्ज्ड टू द विलेजर्स, स्वामी अर्ज्ड टू द विलेजर्स ब्रिंग मी अ ड्रिंक ऑफ मिल्क, ब्रिंग मी अ ड्रिंक ऑफ मिल्क। अब मैं फिर से आपको रिवाइजन कर देता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर आपका ये पॉजिटिव वाला हो, जिसमें डोंट, देख दो बेसिकली दो से स्टार्ट होता है। पहला तो ये जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा एक ये होता है जो डू नॉट से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम भी ये भी अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी आए वो होता है, और दूसरा ये होता है कि डू नॉट से स्टार्ट होता है। तो अब इसके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसे हमें ये समझना होता है कि क्या वो उसमें आपका ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है, अर्ज है, रिक्वेस्ट है, वो समझना होता है। तो देयर आई थिंक हमें लगता है, मतलब आई थिंक क्या ये है ही है, स्वामी अर्ज टू द विलेजर्स। अब हमने आप सीखा है कि जब कभी भी ये वाला मतलब पहला वाला हो जो नॉर्मली एक वर्ब से स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसका जब इन्वर्टेड कामा हट रहा है तो हम क्या लगाते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम टू का यूज़ कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग। अब देखिए ये कौन सा, ये फर्स्ट पर्सन है। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो सभी ने पता है, आपने कई बार करा है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बट द फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो पहला पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, और किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो इसके अनुसार से ये बदलेगा। अब स्वामी क्या है, सिंगुलर है, मेल है, तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बट किस केस में होना चाहिए, वो केस में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है तो हम भी यहां पर भी लिख देंगे हिम। स्वामी asked to the villagers to bring him a drink of milk, a drink of milk। ठीक, ये हो गया।
टेक ऑफ योर हैट द किंग सेड टू द हैटर, मतलब एक बेचने वाला था, कोई भी हो, तो राजा ने उससे कहा कि आप क्या कर दो कि टोपी को उतारो। अब आप ये बताओ हमको कि अगर ये टोपी को उतारने की बात की जा रही तो राजा क्या करेगा? ऑर्डर ही देगा भाई, राजा क्या कर सकता है? तो आप ऐसे कह सकते हैं द किंग ऑर्डर्ड द हैटर, द हैटर। अब यहां भी क्या है? निगेटिव है? नहीं है। तो निगेटिव नहीं है तो हम टू का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटेगा, टू टेक ऑफ। ये भी है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? हैटर। हैटर क्या है? सिंगुलर है, मेल भी हो सकता, कोई भी हो सकता, फिर भी हम ही का यूज करेंगे, मतलब ही मानेंगे इसे। अब ये क्या है? पॉजिटिव केस में है, तो यहाँ पर भी हम कौन सा केस यूज करेंगे? पॉजिटिव केस करेंगे। तो टेक ऑफ हिज हैट, ठीक, ये हो गया आपका। ही सेड टू मी वेट अंटिल आई कम, उसने कहा कि भाई देखो, तुम सजेस्ट किया कि देखो तुम इंतजार करो जब तक मैं आ नहीं जाता है। ये देखिए, इसमें कोई ऑर्डर का नहीं हो सकता, हाँ रिक्वेस्ट हो सकता है, बट फैमिलियर के लिए अगर वो जान पहचान के ही साथ में गए थे इसीलिए वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि देखिए जनरली अगर वहाँ पर चीज़ें एकदम ऐसे एकदम ट्रांसपेरेंट हो, काइंडली हुआ हो, प्लीज़ यूज़ हो, तो आप वहाँ रिक्वेस्ट को मतलब प्रेफर करें। बट अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर सजेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है आपको कर दें। तो आप ऐसे कह सकते हैं ही सजेस्टेड मी। अब ये हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? टू लगाएंगे, टू वेट अंटिल। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा इसके अकॉर्डिंग। अब लेकिन ये कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में, तो हम भी यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? अंटिल ही। अब ये कौन सा पर्सन? मतलब वेट अंटिल आई कम, तो यहाँ पर होगा ही सजेस्टेड मी टू वेट अंटिल ही केम, ठीक। रन अवे चिल्ड्रेन सेड देयर मदर, मतलब उसकी माता ने कहा कि बच्चों भागो, तो उसकी माता ने एक तरीके से ऑर्डर नहीं बल्कि सजेस्ट ही किया होगा, या उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर मदर एडवाइज्ड, ऑर्डर ही लगाइए सबसे बढ़िया भाई, देयर मदर ऑर्डर्ड चिल्ड्रेन। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब कभी भी इसके अंदर कोई ऐसा वो जो वोकेटिव केस की तरह अलग से बोला जाता है, वो सेपरेटली लिखा भी जाता है, तो ये जरूर आप उससे क्या बना लेना है? ऑब्जेक्ट बना देना। तो आप करेंगे देयर मदर ऑर्डर्ड टू चिल्ड्रेन टू रन अवे, ठीक। He said, daughter, take my golden jug and fetch me some water from the well. उन्होंने कहा कि मेरा गोल्डन वाला जग लो और उस कुएं से थोड़ा सा पानी ला दो। तो यहाँ पर होगा, अब ये भी वोकेटिव केस है, तो यहाँ पर हो सकता है he ordered daughter, he ordered daughter to take his golden jug, his golden jug and fetch him some water from the well. देखिए ये था फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन इसलिए यहाँ पर आया है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करके वो आया है, और ये है इसलिए ये बदला है। तो ये रहा पूरा वो। अब देखिए ऐसे इसमें और भी होता है, जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ही क्राइड लेट मी गो, देखिए लेट का भी यूज़ हो गया। और जैसे सी सेड डू नॉट प्ले हियर, ठीक।
तो ये वाला देखिए, और ये वाला हम समझा देते हैं इसी। ही क्राइड लेट मी गो, तो ये क्राइड अगर ऐसा आता तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले वाला को लिख सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट वाले फॉर्म में, ही क्राइड टू लेट, ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा इसके अकॉर्डिंग, लेट हिम गो। और ये होगा दूसरा वाला होगा सी ऑर्डर्ड, या देखिए अब यहाँ पर ऑर्डर ना बल्कि क्या कह सकते हैं, डू नॉट प्ले हियर, वो मना किया जा रहा है कि देखो बेटा यहाँ मत खेलो, ये कोई है किसी को मना कर रहा है यहाँ नहीं खेलना, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉरबिड। तो आप यूज़ कर सकते हैं सी फॉरबिड। फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड होता है। अब आप हमको ये बताओ, हमने आपको बताया था कि अगर इसमें डू नॉट आ रहा है तो हम नॉट टू लगाते हैं इन्वर्टेड कामा को हटाकर, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई वर्ड ही यूज़ कर दिया हो, ऐसा कोई वर्ड आपने यूज़ कर रखा हो जो उसमें पहले से इनबिल्ड हो, मतलब उसमें है ही हो, ये क्या होता है, मना करना ही होता है, प्रोहिबिटेड आ गया, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें नॉट टू का यूज़ नहीं करना, बल्कि हम सिर्फ ये लिखेंगे सी फॉरबिड टू प्ले देयर, ठीक, सिर्फ इतना सा बदलेगा। तो ये बहुत ही आसान था, इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने प्रैक्टिस किया, बाकी रूल्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा ही है। फिर इवन दो यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट। जो आप कमेंट में करेंगे मैं उसका अलग से, मतलब ये लेक्चर अटेंड करते समय उसमें मैं मेंशन कर दूंगा जो भी आपका डाउट रहेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई और धीरे धीरे हर चीज़ें आपको समझ में आई, कोई इशू नहीं है। और मैं बता दूं आपके आई थिंक आपका जो बोर्ड वालों का है उनका रिज़ल्ट भी आ गया है, रिज़ल्ट नहीं आया बल्कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, टाइम टेबल आ गया कब से स्टार्ट होना है। आई थिंक दिस इज़ 24 ऑफ मार्च 24 से स्टार्ट होने वाला है और पूरा टाइम टेबल अच्छे से बाकायदा आ गया, 20 अप्रैल तक चलेगा, 20 अप्रैल तक चलेगा। तो आप लोग फिर से मतलब चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करें, एक अच्छे से शेड्यूल बनाएं, उतना रोज़ पढ़ें और अच्छे से मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।